हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमने 2 लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था और वो रिसेंटली यूट्यूब पे हम अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप लोग जाइए उस इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, ताकि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस आज में डोमेन निकालने वाला जो तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे उस इनइक्वालिटीज़ को। बेबी कर्व मेथड हमने दूसरे वाले लेक्चर में, इनइक्वालिटीज़ के दूसरे वाले लेक्चर में हमने बताया था, तो आप लोग उसको जाके देखिए ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम डोमेन निकालना आपको सिखाएंगे, यानी कि प्रांत क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ हूँ, अभी मैं आपको डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। पर सबसे पहले आप लोग इनइक्वालिटीज़ वाला वीडियो देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा सा तरीका है, तो आप लोग जाइए और इनइक्वालिटीज़ के उस दोनों टॉपिक को पढ़िएगा, ताकि आप इनइक्वालिटीज़ में फंसे ना कहीं पे भी। तो अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप जाके वहाँ पे पढ़िए, और दूसरे वाले लेक्चर में बेबी कर्व मेथड को अच्छे से समझाया हुआ हूँ, विद एग्जांपल समझाया हुआ हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके उसको पढ़ें, तब कहीं ना कहीं जाके आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो क्लास है, मतलब वो जो बेबी कर्व मेथड है, वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेई नीट या फिर जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर CUT की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ जो UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके सब लोग उसको देखें। और ये 11th और 12th क्लास के बच्चे अगर बेबी कर्व मेथड को यहीं से सीख जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आप 12th क्लास 11th क्लास की NCERT बुक में देखने को नहीं पाएंगे। हमने वहाँ पे बता दिया है, आप जाइए देखिए, ताकि आप आने वाले समय में बेहतरीन कर सकें इनइक्वालिटीज़ के चैप्टर्स में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि दिए गए फलन। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, अभी ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। तो इन फलनों के आपको डोमेन निकालने हैं, प्रांत निकालने हैं, यानी कि प्रांत निकालिए। प्रांत को क्षेत्र भी कहा जाता है, तो क्षेत्र निकालना होता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ किसी भी फंक्शन में डोमेन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि फंक्शन को लिखते हैं fx = x² प्लस समथिंग के फॉर्म में, या x प्लस जो भी, ये एक मतलब अलजेब्राइक फंक्शन होता है, ऐसे करके लिखते हैं। तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x on which the given function is defined. It means यहाँ पे लिखे ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यक्स के उन सभी मानों का समुच्चय जिस पर वो जो फलन है वो डिफाइन है, परिभाषित है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन, कोई भी जो फलन होता है वो परिभाषित कब माना जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी फलन अगर रैशनल फंक्शन है, तो अगर उसमें q की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, अगर वो 0 नहीं है तो वो फंक्शन डिफाइन है, परिभाषित है। दूसरा, अगर रूट के अंदर माइनस नहीं है, यानी कि रूट के अंदर पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा हो या फिर 0 हो, तो भी वो फंक्शन डिफाइंड है। तो यानी कि फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, तो उल्टा समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो कोई भी रैशनल फंक्शन अगर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, fx = x² + 4 अपान x - 2। तो अगर आप इस फंक्शन में x की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही आप रखेंगे तो ये x - 2, तो 2 - 2 कट के कितना आ जाएगा? 0। तो जो आपका ये वाला टर्म है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कोई भी जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड नहीं होगा अगर q 0 हो जाता है तो q को 0 नहीं होना, मतलब ऐसे x की वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है इस फंक्शन में जिससे जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो 0 ना हो। इस बात का आप ध्यान रखें। तो x के सारे वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, बस 2 उस फंक्शन में नहीं आना चाहिए, यानी कि डोमेन के उस सेट में 2 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये पूरे रियल नंबर इसका डोमेन होगा, बस 2 नहीं होगा। तो यही आपको ध्यान देना। तो कोई भी रैशनल फंक्शन, उसमें q की वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो फंक्शन डिफाइन है। दूसरा, रूट के अंदर, मान लीजिए रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा, मान लीजिए ये सर्किल है, कोई फंक्शन है, तो ये सर्किल पार्ट डिफाइन तब होगा जब ये सर्किल पार्ट या तो 0 से बड़ा हो जाए, ये सर्किल है 0 नहीं याद रखे रहना, ये सर्किल पार्ट या तो 0 से बड़ा हो जाए या 0 के इक्वल हो जाए। तो रूट के अंदर लिखी गई संख्या परिभाषित मानी जाती है अगर वह 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। 0 से बड़ी होने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। तो आइए इस छोटे से जानकारी के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें बेबी कर्व मेथड का यूज़ होगा। आप सभी को बताया था कि बेबी कर्व मेथड यूज़ करने के लिए हम राइट हैंड साइड में हमें 0 बनाना पड़ता है, दूसरी बात। और
यक्स का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात ध्यान देनी है। तीसरी बात फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि गुणनखंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डोमेन निकालना है, यानी कि यक्स के उन सभी मानों का संग्रह मुझे निकाल के बताना है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो रूट के फॉर्म में है, और अभी जस्ट आपको एक सेकंड पहले हमने आपको बताया कि रूट वाला जो संख्या है, रूट वाला जो फंक्शन है वो परिभाषित तब होता है जब वो पॉजिटिव हो या जीरो हो या जीरो से बड़ी हो। जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू, अभी आपको यही तो बताया था ना कि रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, डिफाइन हो जाती है यदि वो बड़ा हो, बराबर हो जीरो से। तो ये डिफाइन हो गया। अब क्या करते हैं, अब आप सभी को मालूम होना चाहिए, अब इसका करेंगे फैक्टर, ताकि हम अपना जो वेवी कर्व मेथड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ के लिए माना जाता है, उसको हम यूज करके आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसका फैक्टर करना आपको आता है, आपने क्लास 9 से सीखा है। मल्टीप्लाई कराने पे 2 आना चाहिए और जोड़ देने पे -3 आना चाहिए। तो 2 और 1 होगा, पर दोनों के आगे माइनस की साइन लगेगी। तो 2x² माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2, देखिए जोड़ेंगे तो -3, गुणा कर देंगे तो 2 प्लस में इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 2, -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब x - 2 फिर से कॉमन ले लीजिए इन फैक्टर में से, तो क्या बचेगा आपका x माइनस में 1 बचेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। याद रखिए हम डोमेन निकालने हैं। डोमेन मीन्स x के उन सभी मानों का संग्रह जिस पर वो फंक्शन डिफाइन है। इट मीन्स हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। और हमने आपको बताया है उस इनइक्वालिटीज़ वाली क्लास में कि जो इनइक्वालिटीज़ होता है उसमें x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसमें इनफाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है। ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है, एक वैल्यू भी आ सकती है, ऐसे भी वो हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड के हिसाब से क्या करते हैं, हमने आपको सिखाया है कि एक आप लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए, नंबर लाइन। उसके बाद इन दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो जब x - 2 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको साइड में रफ में कर दीजिएगा। तो हम बता दे रहे हैं x की वैल्यू, x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू एक बार 2 होगी, एक बार 1 होगी। तो 2 को बाद में लिखेंगे, बड़ा है 1 को पहले लिख देते हैं। ठीक, अब इधर की साइड में होता है आपका इनफाइनाइट और इधर होता है आपका माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स पॉजिटिव, प्लस इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हमने आपको सिखाया था ना कि प्लस माइनस पीछे की तरफ से लिखते चले आइए। यहाँ पे टोटल 3 इंटरवल बन जाते हैं, 3 इंटरवल। एक इंटरवल आपका ये है, दूसरा इंटरवल आपका ये है और तीसरा इंटरवल आपका ये है। इन 3 इंटरवल में पीछे की साइड से प्लस, राइट हैंड साइड से माइनस, प्लस, ऐसे करते चले आएंगे। और हमने सिखाया था कि इनका जो प्रोडक्ट देखिए, कि ये फैक्टर दूसरा ये फैक्टर, इन दोनों को गुणा किया जा रहा है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर भी हो जाए तो भी चलेगा या 0 से बड़ा हो जाए तो भी चलेगा। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कह रहा है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब वो दोनों सेम साइन में होते हैं तब पॉजिटिव होता है, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं होगा। खैर यहाँ पे हमने वेवी कर्व मेथड में यही सिखाया था कि अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो आप पॉजिटिव वाले एरिया को कवर कर दीजिए। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो आपका आंसर बनने वाला है वो इस इंटरवल में बन जाएगा, यानी कि 2 के इधर देखिए ना, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो 2 के इधर आपका आंसर बन जाएगा और 1 के इधर बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 के इधर कितना, तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक क्या 2 को भी शामिल करना है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 0 से इसमें गुणा करा देंगे 0, तो 0 बराबर है 0 के। इट मीन्स 2 को सम्मिलित करना अपने आंसर में, 1 को भी सम्मिलित करना है, क्योंकि 1 रखने पर भी ये 0 बन जा रहा है। और हमने आपको बताया था कि जब इक्वल की साइन आ जाए तो उन दोनों फैक्टर यानी कि x की जो वैल्यूज़ आपने x 0 रख के निकाली थी उनको भी सम्मिलित करना है, पर ध्यान रहे वो डिनोमिनेटर वाला नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे आपको 2 को भी लेना है, तो 2 को अगर लेना है तो आपको सिखाया था कि अगर किसी भी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो एक डार्क सर्किल बना देते हैं और इधर 2 से इनफाइनाइट आगे, इधर माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, तो जो आपका आंसर होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक। और अब देखिए चूँकि 1 को इंक्लूड करना है, इसलिए जब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे या फिर यहाँ पे इसको बोल देंगे स्क्वायर ब्रेकर लगाएंगे। और इनफाइनाइट के पीछे हमने आपको बता रखा है कि इनफाइनाइट के पीछे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, राउंड ब्रेकर लगता है। और उसके बाद आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा
2 से लेके आगे इनफाइनाइट तक, 2 के आगे क्लोज इंटरवल, इसके आगे ओपन इंटरवल। हमने बताया था एंड को आप जो है ऐसे कर सकते हैं, यूनियन की साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका डोमेन हो जाएगा। यही से x की वैल्यू आप रखेंगे तो आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई नंबर है, मान लीजिए -1 है, तो -1 जैसे ही यहाँ पे रखेंगे ना, देखिए अभी ये बड़ा आएगा, तो -1 रख देंगे यहाँ पे, तो -1 -2 -3 -1 -1 -2, तो -2 -3 मल्टीप्लाई करा देंगे -6, नहीं +6, क्योंकि दोनों माइनस था, मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ गया, +6 आ गया। और +6 जो कि बड़ा है 0 से, हमने बताया था ना पहले ही क्लास में, इन दोनों साइन का मतलब बड़ा होगा तो भी चलेगा, इक्वल होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक तो बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ से x की वैल्यू यही आएगी, यानी कि मेरा जो x है वो बिलोंग कर जाएगा कुछ यहाँ से, तो डोमेन आपकी यही निकल के आने वाली है। तो इस तरीके से देखिए ये जो मेथड है कितना एफिशिएंट मेथड है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जो है पढ़ें, जाके दोनों हमारे लेक्चर को देखें इनइक्वालिटीज़ को, ताकि आपको आसान लगे, नहीं तो आपको ये बहुत ही कठिन लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे एक बार यहाँ पे। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें भी आपको डोमेन ही निकालना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डोमेन ही निकालना है, और अब ये फिर से रूट वाली संख्या आ गई, और आप सभी को मालूम है कि रूट का नंबर डिफाइन तब होगा जब वो बड़ा होगा 0 से, इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 जब होता है तो वो फंक्शन डिफाइन होती है। तो क्या है ये चीज़ है, तो देखिए कैसे करते हैं इसका। तो इसका मतलब है कि 16 माइनस x² रूट में है, तो ये डिफाइन तब होगा जब, क्योंकि डिफाइन x की जिस वैल्यू, अब हम x की वैल्यूज ही निकाल रहे हैं, x की जिस वैल्यूज पर वो फंक्शन डिफाइन होगा वही x के मान हमारे डोमेन के अंदर आएंगे। तो अब x की वैल्यूज ही तो निकालते हैं ना आगे चल के, तो ये वाली चीज़ डिफाइन होगी जब वो बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, 0 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आप सभी को हमने सिखाया था ना ये बात कि अगर आप फैक्टर करने जा रहे हैं या फिर आप अगर बेबी कर्व मेथड की हेल्प से उसको लगा रहे हैं, तो जो x² या x का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि किसका गुणांक, देखिए अभी नहीं, अभी तो काम चल जाएगा, फैक्टर वाले में जो गुणांक है, जो फैक्टर करके आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो हाँ फैक्टर वाले में x का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फैक्टर वाले में याद रखे रहना, जो फैक्टर बन के तैयार होता है ना, x-4 x-5, जैसे अगर मान लीजिए आपका फैक्टर कहीं ये आ गया ना, तो यहाँ पे x का गुणांक माइनस है, ऐसा नहीं, यहाँ तो अभी चलिए यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, पर बाद में उसको फैक्टर वाले गुणांक में प्लस बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यहीं पहले प्लस बना लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ के रूल से ये माइनस है, ये प्लस बनाने के लिए माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करने का मतलब ये होता है कि -1 से दोनों तरफ गुणा करते हैं, और हमने आपको सिखाई है कि -1 से या माइनस के किसी भी संख्या से अगर किसी इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ की साइन चेंज हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे -1 से दोनों तरफ गुणा कराने पर लिखेंगे, दोनों तरफ गुणा कराने पर, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही कराएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बदल जाएगा ना, ये प्लस बन जाएगा, तो x², ये -16 हो जाएगा, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, -0 हो जाएगा, 0 पे माइनस का कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अब आप इसको लिख सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा x - 4 एक ब्रैकेट में, x + 4 एक ब्रैकेट में, फैक्टर करना आपको आता है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेबी का मेथड यूज़ हो जाएगा, क्योंकि देखिए x का कॉफिशिएंट प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और राइट हैंड साइड में 0 है। यही दो बातें मुझे जाननी पड़ती है, और तीसरी कि फैक्टर के फॉर्म में होने चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, हमने आपको सिखाया था। इधर आपका बनता है +∞, इधर आपका बनता है -∞। फिर हमने बोला था कि इन दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर करिए, यानी कि x - 4 = 0, तो इम्प्लाइज दैट x = 4। एंड जब आप x + 4 को 0 के बराबर करते हैं तो इम्प्लाइज दैट x = -4 आता है। अब ये -4 और 4 को यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। तो -4 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 4 को। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पे नंबर प्लॉट हो गए, तो इसकी वजह से यहाँ पे 3 आपके इंटरवल बन जाएंगे। 3 इंटरवल आपका बन गया। इन तीनों इंटरवल में प्लस से शुरू हो जाइए, प्लस माइनस प्लस।
इसका जो प्रोडक्ट है वो लेस चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, यानी कि निगेटिव चाहिए। और निगेटिव आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है निगेटिव। इसका मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो यही वाला इंटरवल आपका आंसर देगा, ये वाला इंटरवल जो होगा वो आपका आंसर देगा। और -4 और 4 दोनों को लेना, क्योंकि इक्वल की साइन लगी हुई है। और यहाँ पे ऐसा डर नहीं है कि नीचे 0 बन जाएगा, नीचे है ही नहीं तो 0 क्या बनेगा। तो इसका मतलब है कि यक्स बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल -4 से 4। याद रहे ये वाली गिनती छोटी, ये वाली बड़ी होती है, यानी कि बड़े से छोटा इंटरवल में दिखाते हैं। तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ही आसानी के साथ हो जाता है। देखिए कितने आसान है सब। अगर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर बनाना पड़ता है। आपने फैक्टर वैक्टर वाली बातें क्लास 9th में ही सीखी है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उनका फैक्टर बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर बात करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो कैसे करेंगे, फिर से रूट वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब फिर से ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब ये क्या होगा आपका हाँ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ये बड़ा हो 0 से या 0 के बराबर हो। तो इसका मतलब है कि 2 माइनस में 2x माइनस में x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब चूंकि फैक्टर करना है इसलिए x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका x², फिर प्लस 2x, फिर -2। अब निशान चेंज हो जाएगा, 0 यहाँ पे लिख देना ना, माइनस से दोनों तरफ गुणा कराने पर चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटीज़। ये माइनस था प्लस बन गया, माइनस था प्लस बन गया, प्लस था माइनस बन गया। अब फैक्टर कैसे करें इसका, देखिए ध्यान से देखिए। अब गुणा करने पे 2 लाना है, गुणा करने पे 2 लेके आना है, और घटा देने पे 2 लेके आना है। अब यहाँ पे फैक्टर नहीं कर पाएंगे आप लोग। अब जब आप फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो आप याद करिए, आपको श्रीधराचार्य सूत्र से यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की दोनों वैल्यूज़ को निकाल लेनी है और उसके बाद उसको फैक्टर बना लेना। जैसे आपको सिखाया गया है क्लास 9th में कि अगर x बराबर a, तो a यहाँ पे जीरोज है, इसको जब इधर लेके चले जाते हैं तो x माइनस a, अब ये आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर। इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ को निकाल लेनी है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। उन x की वैल्यूज़ को x के पास लेके आओ, यानी कि इक्वल के इस साइड लेके आओगे तो फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे ना, फैक्टर करना खोजना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप x की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे निकाल देते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac और अपान में कितना होता है, 2a होता है। इसी फार्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। आपका जो इक्वेशन है वो है x² प्लस 2x प्लस -2। अब a की वैल्यू x² का गुणांक होता है, b की वैल्यू x का गुणांक होता है, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है। तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, -b सबसे पहले आता है तो -b यानी कि -2 प्लस माइनस रूट के अंदर b², 2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपका 1 है, इंटू c कितना है -2 है, और नीचे कितना आ गया 2 इंटू 2, a की नहीं 2 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करते हैं इसको, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और ये देखिए मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 आ जाएगा, और अपान में कितना आ गया 2। x इक्वल टू -2 अब प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, 4 तिहाई 12 होता है, 4 गुणे 3 लिख देंगे, और 4 का जो वर्गमूल है वो 2 है, यानी कि 2√3 लिखा गया है। अगर आप ये सब आपको आना चाहिए, वर्गमूल अगर स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, तो 12 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2√3, और अपान में कितना आ गया 2 आ गया। ये आ गया आपका, ठीक। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब क्या करते हैं, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे ना, क्या कर देंगे 2 कॉमन ले लेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, एक बार यहाँ से +2 ले लीजिए, मतलब प्लस की साइन ले लीजिए, एक बार माइनस की साइन ले लेंगे। तो एक बार पॉजिटिव की साइन ले लेंगे, एक बार माइनस की। तो पॉजिटिव साइन लेने पर, तो अगर आप पॉजिटिव की साइन लेते हैं तो x इक्वल टू -2 प्लस 2√3, और अपान में कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिए, अब ये -2 प्लस 2 काट मत देना, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं
2√3 माइनस में 2, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, माइनस रूट के अंदर 3 माइनस में 1, 2 कॉमन ले लेंगे और बटे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई √3 माइनस में 1, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, अभी इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ले लेंगे आप। तो नेगेटिव साइन जैसे वहाँ से लेंगे ना, यहीं से हमेशा लिया जाएगा। एक बार पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन लगी हुई है ना, तो एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव ले लीजिए। तो अब की बार नेगेटिव ले लेते हैं, तो -2 माइनस 2√3 और अपान में कितना 2, ये x की वैल्यू निकल रही है। तो x इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करिए कि -2 अब की बार कॉमन ले लीजिए। क्या कर दीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए। एक काम करिए फिर से वैसे लिख दीजिए जैसे इसको लिखे थे, तो -2 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए -2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस √3 और अपान में कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, यानी कि √3 को पहले लिख देंगे और +1 को बाद में लिख देंगे, आगे माइनस लगा हुआ है। अब x की वैल्यू से हम बना लेते हैं फैक्टर। हमने बताया था x की वैल्यू जो निकले उसको इधर लेके आओ, तो इसका मतलब है कि x प्लस, देखिए ये माइनस है ना, तो ये प्लस बन जाएगा और ब्रैकेट में √3 +1, तो एक फैक्टर तो आपका ये बन जाएगा और दूसरा इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस √3 माइनस 1, ये आपका दूसरा वाला फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से 2 फैक्टर आपके बन जाते हैं। ये आपका रफ वर्क है, ठीक, इसको फेयर में मत करिएगा, ये आपका क्या है, रफ वर्क है। तो इस तरीके से 2 फैक्टर आप बना लेते हैं। अब 2 फैक्टर जब आपके बन जाते हैं तो क्या करते हैं इसके लिए, अब ये दोनों फैक्टर यहाँ पे ला के सेट कर लेंगे, रख देंगे। तो इसको अब मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको किस तरीके से आया। तो जब कभी भी आप देखिए ना, जब कभी भी आप फैक्टर ना कर पाएँ, मतलब आपको वो नंबर दोनों मिल नहीं रहे हैं जो मल्टीप्लाई कराने पर इतना और जोड़ने घटाने पर इतना आते, तो आप ऐसे सीढ़ेराचार्य फार्मूला जो कि क्लास 10th में है, या इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं, उसकी हेल्प से आप जो है x की वैल्यूज निकाल लीजिए। फिर x की वैल्यूज को, जैसे यहाँ पे x की वैल्यूज निकली थी, हमने इसको इधर ले आया तो फैक्टर बन जाता था। ये अब फैक्टर है, ये भी क्या है, अब फैक्टर है। अब ये 2 फैक्टर निकल गए, एक तो फैक्टर निकल के आ गया कौन सा, x प्लस √3 + 1, या इसी को आप ऐसे कह सकते हैं √3 + 1 x। चलिए कैसे भी कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं, फैक्टर जैसे लिखा जाता है वैसे लिख देंगे। तो इसके 2 फैक्टर निकल के आ गए, x प्लस √3 + 1, एक तो ये हो जाएगा, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस x माइनस √3 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर जैसे ही बन जाते हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अब इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर करके और वेविकर मेथड अब यूज़ कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाई वेविकर मेथड। देखिए फैक्टर थोड़ा ऐसे बनेगा, x + 4, ऐसे आप पढ़ते हो ना, तो ये समझ लो 4 लिखा है, 4 नहीं लिखा, मतलब आप ऐसे फीलिंग लीजिए। तो बाई वेविकर मेथड का यूज़ करिए। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब आप लोग उसको सीख जाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन में, तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो नंबर लाइन खींच लेंगे, ये आपका रहा प्लस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट। 2 नंबर है ना, अभी आपने x की वैल्यू निकाली थी, एक थी -√3 और यहाँ पे देखिए ना x, जब आप x प्लस √3 + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस के अंदर, मतलब -√3 प्लस में 1। अब अगर आप चाहें तो माइनस को ओपन कर दीजिए, तो -√3 -1 ऐसे कर दीजिए, या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 -√3, दोनों सही है। तो ये आपका एक नंबर है -1 -√3। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे, किसको, x -√3
-1 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यक्स बराबर वो चीज़ प्लस बन जाएगी, यानी कि √3 - 1 बन जाएगा ना। तो √3 - 1 तो यक्स इक्वल टू √3 - 1 आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, क्यों? क्योंकि ये देखिए माइनस में ही आएगा, √3 की वैल्यू रखेंगे तो ये छोटा, इसको पहले लिख दीजिए। तो -√3 या -1 -√3, या आप इसको माइनस के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको चाहें तो माइनस बाहर रख के √3 + 1 ब्रैकेट में कर सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे कर दीजिए। पर आपको ऑप्शन के हिसाब से मतलब आपको समझना पड़ेगा ना कि ये क्या है। तो ये बन जाएगा आपका -1 - √3, दूसरा आपका बन गया था √3 - 1। अब क्या करेंगे, आपके इतने इंटरवल बन जाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस, प्लस से शुरू होकर प्लस माइनस करेंगे। अब फैक्टर लेस चाहिए, क्या चाहिए, लेस, 0 से लेस, लेस किधर की तरफ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यही निगेटिव आ रहा है, जहाँ निगेटिव आएगा वहीं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वही लेस, वहाँ पे लेस होगा। तो यहाँ पे निगेटिव बनना, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को भी मुझे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि इस पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो या 0 से छोटी हो। तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे और लिखेंगे -1 से लेके -√3 कामा -1 + √3, चूँकि अब यहाँ -1 पहले लिख दें तो -1 + √3। तो यहाँ पे यही आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ये हो जाता है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको बेबी कर्व मेथड आ रहा है तो आप आसानी के साथ इसको लगा पाएंगे, नहीं तो आप जगह जगह पे फंसेंगे। तो आप लोग जाइए, सबसे पहले उन दोनों लेक्चर को देखिए जिसमें हमने इनइक्वालिटीज़ क्लास 11 ऐसे करके मतलब थंबनेल में लिखी हुई है। प्लेलिस्ट में 11th वाले प्लेलिस्ट में आप पाएंगे, 12th वाले में भी हम अपलोड कर देंगे। तो जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि उनको आगे एग्ज़ाम भी देने हैं। और जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बेस का काम करेगा। ये आपको कहीं पे भी किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा, ये आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। जो मतलब कॉलेज में पढ़ा रहे टीचर है वो आपको नहीं पढ़ाएंगे बेबी कर्व मेथड। तो फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, रीड करिए और जाके इस पर खूब मेहनत करिए और भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। और भी क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।